यमराज और लक्ष्मी माँ। दिवाली में अब कुछ ही दिन बचे थे। पूरा बाजार दिवाली के सामान से भरा पड़ा था। कोई रंग बिरंगी लाइटें बेच रहा था तो किसी ने पटाखों की दुकान लगा रखी थी। कोई सस्ते लेकिन कोई अच्छे कपड़ों की गारंटी दे रहा था तो किसी की दुकान पर तरह तरह की मिठाइयाँ सजी थी। अरे देर मत करिए, जल्दी आइए और हमारे यहाँ की मिठाइयों से अपनी दिवाली मीठी बनाइए। भैया 1 किलो काजू कतली तोल दो और हाँ, सोन पापड़ी का 10 पैकेट भी दे दो। अरे भैया मुर्गा ब्रांड के पटाखे देना जो आवाज करे, नकली मत दे देना। पिछले साल ले गया था पटाखे, उसमें तो आधे सही से फूटे ही नहीं। साहब वो कोई और दुकान होगी। एक नंबर माल मिलता है हमारे यहाँ। कोई 2 नंबर का काम हम नहीं करते, गारंटी है हमारी। पटाखे ना फूटे तो पैसे वापस। आलू बम लीजिए, अनार लीजिए, फुलझड़ियाँ लीजिए और ये बुलेट बम भी। जिन्हें रोशनी पसंद है उसके लिए भी पटाखे हैं हमारे पास, और जिन्हें धूम धड़ाका अच्छा लगता है उसके लिए भी पटाखे हैं हमारे पास। ग्राहकों की भीड़ लगभग हर दुकान पर लगी हुई थी। दिवाली इतना बड़ा त्योहार जो है, हर कोई कुछ न कुछ नया अपने घर ले जाना चाहता था। लेकिन दिवाली के इस चकाचौंध से भरे बाजार के एक कोने में दीना अपनी पत्नी कमला के साथ मिट्टी के दिए बेच रहा था। इक्का दुक्का ग्राहक ही उसकी दुकान पर आते। ग्राहकों के आते ही दीना और कमला के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। अरे भैया इतने महंगे दिए कौन खरीदेगा? साहब महंगे कहाँ है, 10 के 10 हैं। नहीं 5 के 10 दो तो लूंगा। साहब बहुत मेहनत लगती है ना बनाने में। तो क्या मेहनत की वसूली मुझसे ही करोगे? देने हैं तो दो, नहीं तो रहने दो। सुबह से शाम हो गई थी लेकिन बहुत ज्यादा दिए बिके नहीं थे। 5 रुपए में 10 देने से उसे घाटा होता, लेकिन कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है, ये सोचकर उसने 5 के 10 दिए दे दिए। कमला ये रंग बिरंगी आधुनिक लाइटों ने हमारी मिट्टी के दियों का मोल कम कर दिया। हमारी मेहनत अब किसी को नहीं दिखती। यही तो मैं भी सोच रही हूँ जी। आज सब कुछ महंगा हो गया है, लेकिन गरीब की मेहनत कल भी सस्ती थी और आज भी। दीना और कमला का जीवन बेहद गरीबी में बीता था। मिट्टी के बर्तन, दिए और मूर्तियां बेचकर उनका गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। उसी कमाई से कभी उन्हें एक वक्त की रोटी नसीब होती तो कभी वो भी नहीं। कमला आज मेरे पेट में बहुत दर्द है तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, तू खा ले। अब इतने साल हो गए हैं जी आपके साथ रहते हुए, अब पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं कि सच। चलिए, एक रोटी में से आधी आप खाइएगा और आधी मैं। दीना और कमला माता लक्ष्मी के बहुत बड़े भक्त भी थे, लेकिन माता की कृपा से वो कोसों दूर थे। बहरहाल पैसों की कमी को वो इतनी अहमियत तो नहीं देते थे, लेकिन उनके जीवन में जो सबसे बड़ी कमी थी। कमला तू फिर से रोने लगी? अरे अब नहीं है अपने भाग्य में औलाद का सुख तो क्या करें? तू कब तक रो रो कर अपने आंसुओं को खाली करती रहेगी? क्या करूं जी, मैं तो स्वीकार कर लेती हूँ ये सच है कि मेरी गोद नहीं भरेगी, लेकिन बार बार पड़ोसियों के ताने कि तू बांझ है मुझे चुभते हैं जी। चुप हो जा कमला, मत रो, नहीं तो मैं भी रोने लगूंगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि दिन बदलते हैं। एक दिन हाथी तो एक दिन घोड़ा, एक दिन पैदल चलना जी। एक रात जब दोनों पति पत्नी अपने घर वापस लौट रहे थे तो उन्हें फुटपाथ पर एक छोटी सी बच्ची रोती हुई मिलती है। वे दोनों उसके पास जाते हैं। अरे कौन है रे तू? यहाँ इतनी रात को क्या कर रही है और तू रो क्यों रही है? तेरे माता पिता कहाँ हैं? भूख, बाबूजी भूख लगी है, कुछ खिला दो ना। जोरों की भूख लगी है, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया बाबूजी, कुछ भी नहीं। अरे मेरी बच्ची क्या खाएगी तू? बोल क्या खाएगी? कुछ भी खिला दो। दीनू और कमला के पास उस पूरे दिन की कमाई के 30 रुपए थे, जिससे वो आटा खरीदने जा रहे थे, क्योंकि घर में खाने को कुछ भी नहीं था। लेकिन उस बच्ची की गिड़गिड़ाहट ने उन दोनों की आंखों में आंसू ला दिए। मिठाई खाएगी तू? खाऊंगी ना। जलेबी खिला दो ना माँ, जलेबी खिला दो। माँ, ये शब्द सुनते ही कमला का कलेजा जोर जोर से धड़कने लगा। उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि ये शब्द उसे कोई बोलेगा। तूने क्या बोला मुझे? माँ बोला मुझे। एक बार फिर से बोलना बेटा। माँ। कमला और दीनू ने उस छोटी सी बच्ची को उसकी पसंद की जलेबी खिलाई। जलेबी खाकर बच्ची बहुत खुश हुई। दीनू ने जब उस बच्ची से उसके माता पिता के बारे में पूछा तो वो कहती है, वो तो नहीं है। क्या नाम है तेरा? मेरा
लक्ष्मी। वाह, कितना सुंदर नाम है रे तेरा। मैं तुम्हें बहुत पसंद आई क्या माँ? सुन ना, मेरा कोई भी नहीं है, मुझे अपने घर ले चलना। घर? कमला अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बारे में सोचने लगी और ये भी सोचने लगी कि अगर ये बच्ची घर आई तो फिर इसका खाना पीना कैसे होगा। उन्हें तो भूखे रहने की आदत है, लेकिन किसी दिन इस बच्ची को भी भूखे रहने की नौबत आ गई तो नहीं, ये पाप मैं नहीं कर सकती कि इस छोटी सी बच्ची को घर ले जाऊं और भूखा रखूं। क्या हुआ माँ? घर ले जाने के नाम पर तुम इतना सोच क्यों रही हो? तू भी बिन माँ बाप की बच्ची को घर नहीं ले जाना चाहती ना? नहीं, ऐसा मत कह मेरी बच्ची, ऐसा मत कह। ये कहकर कमला ने लक्ष्मी को गले से लगा लिया। वो उसे लेकर घर आ गई, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची तो कमला और दीनू के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सुबह तो उनके यहाँ अन्न का एक दाना भी नहीं था, लेकिन अभी तो वहाँ पर एक बोरी आटे और चावल की थी। अरे ये कैसे हो सकता है? ये तो चमत्कार है कमला। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा जी, आखिर हमारे घर में यह आटा और चावल, ये इनकी बोरियां कौन रख गया? देखो जी, मैं सोच रही थी कि कहीं इस बच्ची को एक दिन भी भूखे न रहना पड़े, लेकिन देखो माता लक्ष्मी ने तो महीने भर की व्यवस्था कर दी। लक्ष्मी के घर आने से दीनू और कमला के जीवन में रातों रात बड़ा परिवर्तन हो गया। अगले दिन उसके सारे के सारे दिए भी बिक गए। अब उनके पास पूरे 4000 रुपए थे। कमला, अपनी लक्ष्मी तो बड़ी किस्मत वाली है रे। इसके आने से देख पहली बार इतनी कमाई हुई है। सुनिए जी, मैं सोच रही थी कि लक्ष्मी के कपड़े फटे हुए हैं, क्यों ना हम उसे एक नई फ्रॉक दिला दें? एक नहीं, दो, एक लाल वाली और एक सफेद वाली। मुझे सफेद बहुत पसंद है बाबा। अच्छा ठीक है, एक सफेद वाली भी। अगले दिन भी दीनू के सारे दिए बिक गए और आज की कमाई तो पूरे 6000 थी। दीनू और कमला ने उन पैसों से घर की छप्पर ठीक कराई, क्योंकि उनके टूटे फूटे घर की छत से पानी की बूंदें टपकती थी। दिवाली के एक दिन पहले की बात है। उस रोज घनघोर बारिश हो रही थी। कमला ये देख, कल ही हमने छत ठीक कराई और आज बारिश होने लगी, लेकिन अब फिक्र नहीं, हम इस बारिश में भी गहरी नींद में सो सकते हैं। क्यों री लक्ष्मी? हाँ बाबा। ऐसा लग रहा था कि दीनू और कमला के जीवन का अंधेरा धीरे धीरे छट रहा था। लेकिन रात के समय दीनू और कमला जब गहरी नींद में सोए हुए थे, पता नहीं कैसे एक काला नाग उनके घर में घुस आया और दीनू को डस लिया और वहीं पर दीनू की मृत्यु हो गई। कमला को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। आधी रात को ही यमराज वहां आए और दीनू को ले जाने लगे, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी वो उसे ले जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि लक्ष्मी उनका हाथ जोर से पकड़े हुए थी। अरे मैं इसे ले क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? इस बच्ची में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि वो यमराज को चुनौती दे? यमराज ने अपनी शक्ति और आकार दोनों बढ़ाया, लेकिन फिर भी वो दीनू को ले जा नहीं पा रहे थे। ए बच्ची, कौन है तू? कोई मायावी लगती है। चल छोड़ इसका हाथ, इसका समय पूरा हो गया है। लेकिन लक्ष्मी ने यमराज की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और उसे मुस्कुरा कर देखती रही। यमराज भी उस बच्ची की मुस्कान से मोहित हो गए थे, लेकिन उन्हें अपना काम तो करना ही था। उन्होंने और ताकत लगाई और फिर दीनू को उठाकर भैंसे पर बिठाया, लेकिन लक्ष्मी ने भैंसे की पूंछ खींचकर पकड़ ली। भैंसा अपनी पूरी ताकत लगाकर भी 1 इंच भी हिल नहीं सका। ये देखकर यमराज को गुस्सा आ गया। एक बच्ची, हमारी शक्ति की परीक्षा मत ले और हमारे बीच में मत आ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन लक्ष्मी यमराज की बातों को अनसुनी कर मुस्कुराती रही। तू ऐसे नहीं मानेगी, अब देख। यमराज की आंखों से तेज आग की तरह रोशनी निकली और लक्ष्मी की ओर बढ़ी, लेकिन लक्ष्मी ने उस आग के गोले को मुस्कुरा कर देखा और उसे हाथों में पकड़कर बर्फ बना दिया। यमराज ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया और वो समझ गया कि ये कोई साधारण बच्ची नहीं है। आप कौन हैं? मुझे पता है आप कोई साधारण बच्ची नहीं है। यमराज की बात सुनकर मुस्कुराती हुई लक्ष्मी अपने असली रूप यानी माता लक्ष्मी के स्वरूप में आ गई। यमराज ने उन्हें देखकर अपने हाथ जोड़ लिए और उनसे क्षमा मांगी। यमराज जी, ये मेरे पिता हैं। आप मेरे पिता के प्राण नहीं हर सकते। आप इनके प्राण वापस लौटा दीजिए। जो आज्ञा माते। यमराज ने दीनू के प्राण लौटा दिए। वो झटके से अचानक उठ बैठा। कमला की नींद भी अब खुल गई थी।
अपने सामने साक्षात माता लक्ष्मी और यमराज को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर में उन्हें सारी कहानी का पता लग गया। माँ, आप स्वयं हमारे घर में हमारी बेटी की तरह रही, मेरे जीवन को बचाया। हम धन्य हो गए माँ, धन्य हो गए। मेरे बच्चों, ईश्वर भी धन्य होते हैं जब उन्हें तुम्हारे जैसे भक्त मिलते हैं जो खुद भूखे रहकर दूसरों को रोटी खिलाते हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं। तुम लोग जैसे हो वैसे ही रहना, संसार को तुम लोगों की जरूरत है। उसके बाद माता लक्ष्मी की आंखों से एक तेज रोशनी निकलती है और कमला की कोख में प्रवेश कर जाती है। कमला, अब तुझे कोई बांझ नहीं कहेगा, तेरी गोद जल्द भरेगी। ये कहकर माता लक्ष्मी और यमराज दोनों अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दिवाली के पहले माता की कृपा से उनके घर में वो रोशनी आई जिसका इंतजार वो सालों से कर रहे थे। 9 महीने बाद कमला ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने लक्ष्मी रखा।